हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आइए इन परिवर्तनों पर विचार करें कि क्या होता है जब हम श्वास लेते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, अंगूर का किण्वन होता है, लोहे की किसी वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान बदल जाती है। पदार्थ के रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप सब सोच रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप के थ्रू आपको बताएंगे। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लेते हैं। लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में एकत्र करें, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से उचित दूर रखिए। आपने क्या निरीक्षण किया, ये सब आप इसमें बताइए। आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकदार लोहे के साथ होता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत पूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वायु के उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उपरोक्त दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकास उत्सर्जन। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस पाठ में हम विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्रियाकलाप 1.1 में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। इसे शब्द समीकरण वर्ड एक्वेशन के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण के द्वारा अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को अभिकारकों के मध्य एक तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई ओर LHS लिखना चाहिए। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाई ओर RHS लिखना चाहिए। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दिखाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है तथा ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई परमाणु बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच प्राचीन आवंदों के टूटने एवं नवीन आवंदों के बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आप जानते हैं उपरोक्त अभिक्रिया में बने हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की और वीडियो हम आगे लाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो अगले वीडियो में आपको और कवर करवाएंगे चैप्टर के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपसे अलविदा लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले।